राम राम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग एंड रिगिंग। लिफ्टिंग का मतलब होता है उठाना और रिगिंग का मतलब होता है उठाने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता है, जिस केबल का प्रयोग किया जाता है, उसको हम रिगिंग कहते हैं। आइए शुरू करते हैं, क्या होता है लिफ्टिंग एंड रिगिंग। व्हाट इज़ लिफ्टिंग? मूविंग ए लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लिफ्टिंग। कहने का मतलब है किसी भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को लिफ्टिंग कहते हैं। जैसे क्रेन के माध्यम से या किसी फोर्कलिफ्ट के माध्यम से किसी भार को, किसी वजनदार सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको लिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा है रिगिंग। व्हाट इज रिगिंग? रिगिंग मीन्स सिक्योरिंग द लोड सो डैट इट कैन बी हैंडल्ड एंड प्लेस्ड सेफली। ठीक है। मतलब रिगिंग का मतलब है कि लोड को इस तरह से सुरक्षित करना ताकि उसे सुरक्षित रूप से संभाला और रखा जा सके। रिगिंग मतलब कि जिस भार को हम उठा रहे हैं उसको ऐसे सुरक्षित तरीके से हम बांधें और उसको संभाल के रखें ताकि एक जगह से हम दूसरी जगह उसको स्थानांतरित कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। तो ये हमारा रिगिंग है। रिगिंग और लिफ्टिंग दोनों ही ज़रूरत की चीज़ें हैं और जानने की ज़रूरत है इसको। लिफ्टिंग और रिगिंग। लिफ्टिंग में सामान होता है, सामान को बांधते हैं, उसको रिगिंग बोलेंगे। और उसके लिए कौन होता है वहाँ पे मौजूद? रिगर होता है, जो हमें हर चीज़ को अच्छी तरह से बांध के बताता है और सिखाता है कि वर्क प्लेस पे किसी वजनदार चीज़ को कैसे बांधते और उठा के लेके जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे हज़ार्ड यानी खतरा। सस्पेंडेड लोड माने लटका हुआ भार। दूसरा है क्रेन क्लॉप्स मतलब क्रेन का ढह जाना। तीसरा है फॉल ऑफ लोड मतलब भार का गिर जाना। चौथा है डैमेज टूल्स एंड टैकल्स मतलब खराब औजार और उपकरण। पांचवा है अनइवन ग्राउंड एंड कंडीशन मतलब असमान जमीन की स्थिति। ठीक है। उसके बाद क्या है? छठा है पुअर कम्युनिकेशन खराब बातचीत। माने अगर किसी सिग्नल दे रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं अगर ऑपरेटर से, क्रेन ऑपरेटर के साथ, तो अगर वो सही तरह हमें आवाज़ के कारण सुनाई न दे तो उसको हम पुअर कम्युनिकेशन कहेंगे। नियर बाई स्ट्रक्चर्स मतलब आसपास की संरचनाएं। नेक्स्ट है हमारा आठवां नंबर ओवरहेड पावर लाइन्स मतलब सर के ऊपर बिजली का तार। अगर हम कहीं ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो सर के ऊपर जितने भी तारें आती हैं, केबल की तारें, बिजली वाली तार, उसको हम बोलेंगे ओवरहेड पावर लाइन्स। तो अधिकतर जगह ऊंचाई पर काम करते वक्त अगर कार्यस्थल पर हम काम कर रहे हैं तो पावर लाइन्स आपको मिलेगा ही मिलेगा वर्क प्लेस पे। ठीक है। तो ये सब हमारा ज़्यादातर खतरों को हमें ध्यान रख के काम करना पड़ता है। नेक्स्ट में हम जानेंगे इम्प्रॉपर रिगिंग माने अनुचित रिगिंग। रिगिंग का मतलब है सामान उठाने या सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो रस्सियाँ होती हैं, जैसे केबल हो गया, पुली हो गया, उसको हम रिगिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर है हमारा पुअर हाउसकीपिंग मतलब खराब रख रखाव। 11 नंबर है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ लोड मतलब भार का अनियंत्रित मूवमेंट। मतलब कि अगर हम उसमें अगर रस्सा बांधे, अगर भार कोई उठ रहा है उसमें रस्सा ना बांधे तो वो अनकंट्रोल अनियंत्रित हो सकता है वो भार। ठीक है। 12 नंबर है अनट्रेंड वर्कमैन एंड ऑपरेटर। जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहा है, जो भी अब क्रेन ऑपरेटर है काम कर रहा है, वो बिना जानकारी के ना ही वहाँ काम करेगा और ना ही ऑपरेट करेगा मशीन को। अगर वो करता है तो वो खतरा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशन यानी बचाव। पहला है वर्क परमिट मस्ट बी इशूड बिफोर द वर्क। काम शुरू होने से पहले वर्क परमिट जारी होना चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं उसी काम का परमिट होता है, जारी होगा। ठीक है। उसको इशू कराएंगे हम। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर लिफ्टिंग प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वर्क। काम शुरू होने से पहले लिफ्टिंग प्लान तैयार किया जाना चाहिए। जिस प्लान को हम काम कर रहे हैं, जिस लिफ्टिंग करना है, अगर कोई मटेरियल लिफ्टिंग करना है, कोई भार लिफ्टिंग करना है, तो उससे पहले हम प्लान करेंगे कि इसको ऐसे बांधेंगे, ऐसे उठाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट तीसरा नंबर है द वर्क साइट टूल्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी इंस्पेक्शन डेली बिफोर द वर्क। काम शुरू होने से पहले कार्यस्थल औजारों और उपकरणों का रोजाना जांच किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का खतरा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर बैरिकेड्स एंड साइन बोर्ड शुड बी इंस्टॉल एट द वर्क प्लेस। काम की जगह पर बैरिकेड और चिन्ह बोर्ड लगाएं। ठीक है, मतलब लगाना चाहिए वहाँ पे। अगर जहाँ भी काम हो रहा है किसी प्रकार का, तो अगर क्रेन चल रहा है तो वहाँ बैरिकेड कर दें ताकि वहाँ कोई आए जाए ना और किसी प्रकार का खतरा ना हो। पांचवा नंबर है टीपीआई। टीपीआई का मतलब होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। मतलब टीपीआई होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। छठा नंबर है टीपीआई सर्टिफाइड क्रेन ऑपरेटर रिगिंग सुपरवाइजर रिगर। मतलब टीपीआई सर्टिफाइड मस्ट बी क्रेन ऑपरेटर रिगिंग सुपरवाइजर एंड रिगर्स। क्रेन जैसे मान लीजिए क्रेन ऑपरेटर रिगिंग सुपरवाइजर और रिगर्स का टीपीआई सर्टिफाइड होना चाहिए। मतलब ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि ये व्यक्ति काम करने योग्य है। सातवां नंबर है ओनली ट्रेंड एंड अप्रूव्ड रिगर सेल बी द सिग्नल। सिग्नल वही जानकार और प्रमाणित रिगर ही देंगे जिसको काम के बारे में जानकारी है कि रिगर का सिग्नल कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा है अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्रेन सेल बी पोजिस्ड वे फ्रॉम द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स एंड ओवरहेड पावर लाइंस। मतलब कहने का है कि क्रेन को आसपास की इमारतें और ऊपर से गुजर रही पावर लाइनों से दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं हम आसपास की इमारतों से और पावर लाइन से दूर रखें ताकि इस प्रकार का खतरा ना हो। 9 नंबर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द क्रेन। मतलब क्रेन का सही रख रखाव होना चाहिए। 10वां है डोंट स्टैंड अंडर द सस्पेंडेड लोड एंड डोंट लेट एनीवन एल्स स्टैंड अंडर इट। मतलब लटके हुए भार के नीचे खड़े ना हो और ना ही किसी को उसके नीचे खड़े होने दें। ठीक है। 11 नंबर है द क्रेन सेल बी फिटेड विथ सेफ्टी डिवाइस सच एज एंटी टू ब्लॉक एनोमीटर लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर। कहने का मतलब है कि क्रेन में एंटी टू ब्लॉक एनोमीटर लिमिट स्विच और केबल इंडिकेटर जैसी सेफ्टी डिवाइस लगे होने चाहिए। जो भी क्रेन से हम काम कर रहे हैं उसके अंदर रहता है। एंटी टू ब्लॉक एनोमीटर होता है, लिमिट स्विच होता है वो, और लेवल इंडिकेटर रहता है, जैसे सेफ्टी डिवाइस लगे होने चाहिए ताकि वो हमें इंडिकेट कर सके बार कितना है, कितना लेवल तक हम उठाना है, सही है या गलत है। ठीक है, तो इससे खतरा क्या है, खतरा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक बार फिर समझिएगा, जो एनोमीटर है, लिमिट स्विच है और लेवल इंडिकेटर है वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्रेन में लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर है द क्रेन मस्ट बी पार्क्ड ऑन लेवल ग्राउंड एंड द आउटरिगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द आउटरिगर पैड्स। कहने का मतलब है कि क्रेन को समतल जमीन पर पार्क किया जाना चाहिए और आउटरिगर पैड पर रखा जाना चाहिए। जो भी क्रेन है उसके साइड में देखिएगा 2 आउटरिगर निकले होते हैं, उसके नीचे पैड रखा जाता है ना, लकड़ी का कुंदा हो या कुछ भी कूट वगैरह हो, तो ये हमारा क्रेन का है। ठीक है ना, और वो बराबर जगह होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 2 टैगलाइन मस्ट बी यूज्ड। मतलब है कि 2 टैगलाइन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। प्रॉपर हाउसकीपिंग, माने जिस कार्यस्थान पर हम काम कर रहे हैं उसका हाउसकीपिंग बराबर होना चाहिए, मतलब रख रखाव सही होना चाहिए। 15 नंबर है अलाउ ट्रेंड वर्कमैन एंड ऑपरेटर विथ वैलिड सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि जानकार वर्कर और ऑपरेटरों को वैध लाइसेंस के साथ अनुमति दे। जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको उसी व्यक्ति को अनुमति दी जाए जिनके पास लाइसेंस है, वर्क परमिट, मतलब कि उनका गेट पास है ना, ये सब चीज़ हो तो उनको अलाउ करें ताकि किसी प्रकार का खतरा ना हो। तो ये हमारा
लिफ्टिंग एंड रिगिंग था। ये चैप्टर ख़त्म हुआ और ऐसे ही सेफ्टी से जुड़ी जानकारी जानने के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और आपको ये सब वीडियो जो अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो जो भी हम बनाते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।